मैं हूं सफ़ीर अब्बास और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे बांग्लादेश में जारी पुरतशद्दद मुज़ाहरों के हवाले से। बांग्लादेश में 5 रोज़ से जारी पुरतशद्दद मुज़ाहरे तलबा की तरफ से जो जारी हैं, इस वक्त खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गए हैं। बांग्लादेश की वज़ारत दिफ़ा को पूरे मुल्क में कर्फ्यू के नफाज और फ़ौज की तैनाती के लिए सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया गया, जिसमें लोगों को पुरअमन रहने का कहा गया है और जो लोग पुरअमन नहीं रहेंगे, इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, उनके लिए गोली का हुक्म है। अब तक इन पुरतशद्दद मुज़ाहरों में रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाक होने वाले लोगों की तादाद जो है वो कोई 105 हो गई है और पूरे मुल्क में इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो मुअत्तल हैं और पूरे मुल्क में जो कॉल सर्विसेज हैं वो भी महदूद और लिमिटेड कर दी गई हैं। और इन पुरतशद्दद मुज़ाहरों की वजह क्या है? वो है 30% कोटा। 1971 की लड़ाई में शामिल अफराद के अहल खाना के लिए 30% का कोटा जो है वो मुख्तस है या उनको 30% का कोटा हासिल है और स्टूडेंट जो हैं वो इस 30% कोटे के खिलाफ हैं। 2018 में अदालत की तरफ से इस कोटे को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन कुछ हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को कालअदम करार देकर उस फैसले को ख़त्म कर दिया है और इस कोटे को दोबारा बहाल कर दिया गया है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में दोबारा जो है वो तलबा की तरफ से मुज़ाहरे शुरू हो गए हैं। इस वक्त जो है बांग्लादेश में 56% कोटा आला सरकारी मुलाजमतों में मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए मुख्तस है। 30% कोटा आज़ादी की जंग लड़ने वाले अफराद की औलादों के लिए मखसूस है, मुख्तस है और बाकी जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए जो है वो कोटा मुख्तस है। और असल मुज़ाहरे जो हैं, असल मुखालफत जो है वो इस 30% कोटे की है। मुज़ाहिरीन चाहते हैं कि इस 30% कोटे को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अवामी लीग हसीना वाजिद जो है वो उनके पास खुल्लम खुल्ला इस 30% कोटे से अपने हामियों को नवाजने का एक बाकायदा मुनज़्ज़म ज़रिया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस कोटे को ख़त्म करके इसको मेरिट के सपुर्द कर दिया जाना चाहिए। बांग्लादेश की माशी सूरत हाल, इक़्तिसादी सूरत हाल पिछले कुछ सालों से मुसलसल बिगड़ती जा रही है। एशियाए खुर्दनोश की कीमतें और बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफे ने निचले तबके का, दरमियाने तबके का जीना मुश्किल कर दिया है। कोई 1 करोड़ 80 लाख लोग जो हैं बेरोज़गार नौजवान जो हैं वो रोज़गार की तलाश में हैं। बांग्लादेश की माशी सूरत हाल तो ख़राब होती ही जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ बांग्लादेश की जो सियासी सूरत हाल है वो भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ सियासी माजराई में भी शिद्दत आती जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश की अवामी लीग हसीना वाजिद जो है उसका हुकूमत करने का अंदाज़ जो वामराना और जाबराना है और अपने मुखालफिन के ऊपर मुकदमात बनाना और उनको ज़ेर हिरासत रखना एक मामूल है। इस तरह चौथी बार मुंतखब होने वाली हसीना वाजिद जो है उसके मुखालिफ जमात जो है उसने इलेक्शन लड़ने से बाइकआउट कर दिया और इस मुखालिफ पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी की जो लीडर है उसको भी खालिदा जिया को जो है वो मुसलसल ज़ेर हिरासत रखा हुआ है। अवामी लीग जो है वो शेख मुजीबुर रहमान की आज़ादी की जंग लड़ने का फल जो है वो अभी तक आज तक जो है वो खा रही है और मज़ीद खाना चाहती है। इसीलिए तो इंतज़ामिया में, अदलिया में अवामी लीग के हामी लोगों को चुन चुन कर जो है वो भर्ती किया जाता है, रखा जाता है। बल्कि जमात इस्लामी के साथ उन्होंने क्या किया, जमात इस्लामी के जो बुज़ुर्ग लीडर थे उनके ऊपर दुश्मन के साथ जंग आज़ादी में दुश्मन का साथ देने के ऊपर जो है वो उनको फांसी पर लटका दिया। हमारे यहाँ मीडिया पे बैठे अहबाब बांग्लादेश की माशी तरक्की को रोल मॉडल के तौर पे बयान करते रहे हैं और माशी तरक्की को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। बल्कि मीडिया पे कई बिजनेसमैन और तजिया निगार जो हैं वो सीने पर हाथ मार मार कर जो है वो कहते थे कि बांग्लादेश जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए, सरमायाकारों के लिए जन्नत है। दूर के ढोल सुहाने और काफ़ी सारे, बल्कि कई सरमायाकार जहाँ से वहाँ गए भी, उन्होंने वहाँ पे जाके इन्वेस्ट किया, तो लिहाजा उनका ये तजर्बा जो है वो कुछ अच्छा नहीं रहा। पिछले कई सालों से हसीना वाजिद की हुकूमत ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े के इजरा को तकरीबन नामुमकिन बना दिया और हमारे यहाँ हमारे लोगों ने वहाँ की माशी तरक्की का और वहाँ के साजगार हालात का मुसलसल ढंढोरा पीटते रहे।
हालांकि वहाँ के इतने भी अच्छे हालात या माशी तरक्की नहीं हो रही थी। इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश की गारमेंट्स ने बड़ी तरक्की की और उसकी एक्सपोर्ट में मुसलसल इजाफा हुआ और कोई 85% एक्सपोर्ट जो है वो इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड थी और मज़ीद एक्सपोर्ट में इजाफा ना हो सका, और जिसकी वजह से उसका ये मजबूत माशी तरक्की का बयानिया जो है वो पिछले 2 साल से एक्सपोज होना शुरू हो गया, और जिसकी वजह से उसको जो है वो IMF का प्रोग्राम भी मंजूर करवाना पड़ा। वहाँ के उसके ज़र मुबादला के ज़ख़ायर जो हैं, रिज़र्व जो हैं, वो भी कम हुए, महंगाई में भी इजाफा हुआ और उसको अपनी करेंसी जो है पिछले साल जो 3 दफ़ा उसमें कमी करना पड़ी। तो जिस तरह हमारे यहाँ कहा जा रहा था, मीडिया के ऊपर मुसलसल बार बार जोर दिया जाता था कि हमें बांग्लादेश को फॉलो करना चाहिए, वहाँ की माशी तरक्की को फॉलो करना चाहिए, उनके मॉडल को फॉलो करना चाहिए, बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और दूसरी जानब बांग्लादेश में अदम सियासी बर्दाश्त जो है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, स्कूल कॉलेज से फारिग नौजवानों की तादाद में एक खौफनाक इजाफा होता जा रहा है। तो लिहाजा ये जो मुज़ाहरे हो रहे हैं ये कोई ऐसी मुज़ाहरे नहीं हैं, बल्कि वहाँ पे तवानाई और इशा खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लोग मुसलसल परेशान और जो है उनका जीना मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए तो इन मुज़ाहरों में आपने एक चीज़ को नोट किया होगा कि इनमें जो एक चीज़ वाज़ेह दिखाई दे रही है वो सियासी घुटन और माशी मसाइल और मायूसी नज़र आ रही है। जब भी खल्क़े खुदा मायूस होती है तो फिर आप बेहतर जानते हैं कि उसके क्या नताइज निकलते हैं। फिर ऐसे ही होता है जैसे बांग्लादेश में और कीनिया में हुआ है या हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।